सैर तफरीह और नेचर से मोहब्बत करने वालों के लिए आज की वीडियो इंतहाई ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात भी हैं और आंखों को ठंडक पहुंचाने वाली एक नज़ारे भी हैं। आपको ले चलते हैं आज ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर में। चलिए चलते हैं। सामी नज़ीर वकार, यहाँ हम रावला कोट आज़ाद कश्मीर से जो है वो सफ़र शुरू कर चुके हैं। यहाँ हम शुजा आबाद पुल के ऊपर पहुँच चुके हैं। इसी तरह से हम टुकड़ों में आपको ये रास्ता भी दिखाते जाएंगे और समझाते जाएंगे कि यहाँ से हमने दाएं होना है या बाएं होना है। अब ये हम शुजा आबाद मोरी फरमान शाह की तरफ रवा दवा है और इंशाल्लाह ये रावला कोट से जो है वो गंगा चोटी यानी बाग आज़ाद कश्मीर का ये खूबसूरत इलाका 50 किलोमीटर के फासले पर है और 50 किलोमीटर का सफ़र आप आसानी से यानी 1 घंटे में तय कर सकते हैं। चूँकि पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पे आराम से आपको एहतियात से चलना होता है। ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं नज़ारे, ये हाड़ीगल और बाग की मैन शाहरा की तरफ के पुल के हैं। इस मैन ब्रिज पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से अगर आप बाएं हो जाएंगे तो हाड़ीगल अर्जा बाज़ार पहुंचेंगे और अगर दाएं हो जाएंगे तो आप बाग शहर की तरफ आपका रुख हो जाएगा और अगले 10 मिनट में आप बाग शहर में इंटर हो जाएंगे। इस पुल को क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ सामने हम सीधा जाएंगे तो बाग की तरफ हो जाएगा और बाग से ही आगे हम गंगा चोटी की तरफ सफ़र करेंगे। वहाँ भी आपको सीधा जो अच्छी जगह है वो आपको दिखाते जाएंगे। ये बाग शहर के अंदर जो मैन पुल है उसके ऊपर से आपने एंट्री मार के गुजर जाना है और यहाँ से आपने बाएं जानिब मुड़ जाना है। बाएं जानिब पहले कट में ही आपने फिर बाएं जानिब ये दवार जो है दवार से आपने दाएं जानिब का रास्ता ले लेना है। यहाँ दाएं जानिब पे बस टर्मिनल है और बाएं जानिब आपको बाग शहर का जो नाला है बहुत बड़ा बारिशों की वजह से जिसमें पानी आता है, बड़ा नाला है, ये कैन भी से कहते हैं। तो यहाँ आप पहुँच जाएंगे। यहाँ से आप बिरपानी और गंगा चोटी का जो रास्ता है वो इख्तियार करेंगे। यहाँ पे बाग की ये आबादी है। यहाँ से गुजरते हुए आपने सफ़र जारी रखना है बिरपानी की तरफ। ये बिरपानी के पास हम शॉर्टकट में पहुंच चुके हैं। करीब मेरा ख्याल है कि हम अब बहुत नज़दीक हैं। हम ये बिरपानी का इलाका क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे आपने गाड़ी को ड्राइव करने की ख़ास कर ये छुट्टियों के दिनों में जब तमाम तर छुट्टियाँ होती हैं और अक्सरियत लोग जो है ये बिरपानी से आगे एक बहुत बड़ा पुल है जो कि सुदन गली और गंगा चोटी की तरफ खटिया बाला की तरफ ये थ्रू करता है। यही रास्ता आगे आप बाग आज़ाद मुजफ्फराबाद रीजन में दाखिल हो सकते हैं। ये परिंदे हमने रास्ते में स्टे की तो ये परिंदे आप खूबसूरत बुलबुल चलते चले जाएं इसी रास्ते के ऊपर। ये अच्छा छुट्टियों में जब आपने यहाँ पे ड्राइव करना है तो ड्राइव करते हुए आपने इंतहाई एहतियात करनी है। सबसे पहले आपने अपनी साइड जो है वो कंप्लीटली अपनी साइड पे रहना है। चूँकि हर साइड से दोनों साइडों से ट्रैफिक रोड खाली होती है और ट्रैफिक बहुत तेज़ होती है। हादसात का इंतहाई ख़तरा होता है जिसका आपने ख्याल करना है। अप्रैल से लेके अक्टूबर तक के बेहतरीन मौसम में आप यहाँ सैर के लिए जा सकते हैं, सैर कर सकते हैं। ये देखिए ये खूबसूरत सरसब्ज़ जो शादाब पहाड़ आपके मुंतज़िर हैं। हम सुदन गली के इलाके यानी गंगा चोटी की तरफ पहुंच चुके हैं, बहुत नज़दीक हैं। ये गंगा चोटी से पहले एक छोटा सा बाज़ार है जिसमें से गुज़र कर यहाँ से आप अपने खाने पीने की अशिया, पानी, ये चीज़ें लेकर जा सकते हैं साथ में। छोटा सा बाज़ार है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट भी हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम है, बैंकिंग का सिस्टम भी है। यहाँ आपको हर चीज़ अवेलेबल है, मिल सकती है।
इस बाजार को आप क्रॉस करेंगे तो सामने आप यहाँ से गंगा चोटी के जो मेन रास्ता है वो शुरू हो चुका है, यानी हम अब गंगा चोटी की तरफ उस चढ़ाई पे चढ़ना शुरू हो रहे हैं। यहाँ से जब आप जा रहे हैं तो आपने अपनी गाड़ी को जो है वो अच्छी स्पीड में रखना है, पहले गियर का इस्तेमाल करना है, दूसरे गियर का इस्तेमाल करना है और थोड़ा सा एक्सेलरेट करके आपने गाड़ी को लेके जाना है ताकि आपकी गाड़ी चढ़ाई के ऊपर चढ़ते हुए रह न जाए, आपको किसी किस्म का मसला ना हो। ये खूबसूरत नज़ारे देवदार के दरख्त और रियाड़ के दरख्त, चील के दरख्त आपको दाएं बाएं आपका इस्तकबाल कर रहे हैं और यूं महसूस हो रहा है कि जैसे हम उफक को छू रहे हैं, बादलों में खेल रहे हैं। अब मज़ीद जो आगे चलते हैं, चूँकि ये गंगा चोटी जो है ये ज़मीन से इस सतह समंदर से इसके ऊंचाई है 3044 मीटर यानी 9987 फीट बनती है। यहाँ जब आप आते हैं तो ठंडी हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं और ये जो सरसब्ज़ शादाब जंगल हैं ये आपकी आंखों को ठंडक पहुँचाते हैं। यहाँ से आप जाते हुए यूँ लगता है, यूँ महसूस होता है कि जैसे आप बादलों को छू रहे हैं और उफक के करीब पहुंच चुके हैं। मज़ीद जब आगे चलेंगे तो आप ये चीज़ नोट कर सकेंगे कि यहाँ किस तरह से हम बादलों के कितने करीब हैं और हवा का जो प्रेशर है वो किस कदर तेज़ है। तो ये गंगा चोटी एक बाग डिस्ट्रिक्ट की पहचान भी है और बहुत खूबसूरत, इंतहाई ऊंची जगह, साफ़ सुथरी, पुरसुकून माहौल। यहाँ आप बिल्कुल ये आप सामने भी देख रहे हैं, बादल के जो टुकड़े हैं वो दरख्तों के ऊपर से आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से हम चलते जाएंगे ऊपर मस्जिद जब जाएंगे। अभी तो रास्ता करीब बहुत सारा बाकी है जहां हमने पहुंचना है। जब वहां हम पहुंचेंगे तो चोटी के ऊपर जितनी खूबसूरती है वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। आपसे भी गुजारिश है कि आप भी अगर नेचर से प्यार करते हैं तो गंगा चोटी को लाजमी विजिट करें। इंतहाई खूबसूरत पुरफजा मकाम है। गंगा चोटी आने के लिए आपको कहीं से ट्रांसपोर्ट का जो ज़रिया है उसके ज़रिए से आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पे और किसी किस्म की सहूलत नहीं है। रोड खूबसूरत है, आप अपनी गाड़ी से बड़ी आसानी से गंगा चोटी विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दाएं बाएं देवदार और कहीं कहीं पे आपको पाइनएप्पल के दरख्त भी मिल सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो जड़ी बूटियाँ हैं वो भी मौजूद होती हैं। साथ में जंगली हयातीन भी होती हैं, उनका भी आपने ख्याल करना है जंगल के अंदर। तो यहाँ के इस इलाकाई पहचान और इसकी जो नाम है गंगा चोटी बाग का, ये इलाका बहुत मशहूर है। किसी से भी आप इसके बारे में दरियाफ्त करें तो आपको गंगा चोटी का मुतालिक बहुत सारे कुछ मालूमात देगा। जब आप बाग आज़ाद कश्मीर गंगा चोटी पर पहुंच जाएंगे तो आपने पानी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना है, सफाई का ख्याल रखना है। ये देखें यहाँ पे ये अच्छी खासी गाड़ी है जो कि ड्राइवर की मिस्टेक की वजह से चढ़ न सकी, रुक गई रास्ते में, तो इसे दोबारा रिवर्स करके तो आगे जाना पड़ा। आपने पानी का इंतज़ाम साथ में रखना है ताकि आप पानी पीते रहें। ऊपर चोटी के ऊपर प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ख़ासकर जब धूप अच्छी चमक रही हो। तो आपने ये क्लाउडी इलाका, ये क्लाउडी स्काई और ये खूबसूरत देवदार के जो दरख्त हैं इनके दरमियान में जब यहाँ आप रुकेंगे तो आपको एक जन्नत का सा समा महसूस होगा और खूबसूरत ठंडे बागात आपको ये दरख्त आपका इस्तकबाल करेंगे। ये बहुत पुराने देवदार के दरख्त हैं। इनकी लंबाई करीब मेरा ख्याल है कि 100 फीट से लेके 120 फीट के दरमियान है।
यहाँ से आप ऊपर से जो निचली रोड है उसका नज़ारा कर सकते हैं, देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत जो है वो ये ट्रैफिक है। यहाँ से देखिए तो ये ड्राइवर जो है वो पूरी ताकत से आ रहे हैं। गंगा चोटी अल्लाह का तोहफा, खूबसूरत तरीन इलाका है बाग आज़ाद कश्मीर। हर जगह जो है वो आपको हाइट पर ये हवा का प्रेशर आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत कूल ब्रीज हवा चल रही है, बाद नसीम की समा है। ये टॉप से बाग साइड, बाग शहर की जो इलाका है वो नज़र आ रहा है। ये हम तकरीबन अभी आधे रास्ते में हैं। यहाँ से मज़ीद जब ऊपर जाएंगे तो आपको मज़ीद खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये ऊपर टॉप पे जाके ऐसे महसूस होता है कि जैसे आप बादलों को छू रहे हैं, जैसे आप होराइजन यानी उफक पे पहुंच चुके हैं। बाग आज़ाद कश्मीर का उफक गंगा चोटी। यहाँ से आप सामने जब जा रहे हैं तो सामने ये पहाड़ के ऊपर से, चोटी के ऊपर से बादलों का जो नज़ारा है, आसमान का जो नज़ारा है, ये जो उफक बन रहा है दिल को छू लेने वाला नज़ारा है, बहुत खूबसूरत। सफेद बादल, चमकती धूप, यहाँ से आप सामने जो देख रहे हैं उफक बना हुआ और बहुत खूबसूरत। यहाँ ये 3044 मीटर यानी 9987 फीट यहाँ से जब आप आगे चलते जाएंगे तो नज़ारों के साथ साथ दाएं बाएं नज़ारे भी करते जाएंगे और रोड का भी ख्याल रखते जाएंगे। आगे आपको पार्किंग एरिया मिलेगा, तो जहां आपने गाड़ी पार्क कर देनी है। ये गंगा चोटी की पार्किंग आ चुकी है। यहाँ पे आप अपनी ट्रांसपोर्ट यानी गाड़ी को आप आसानी से पार्क करके तो गंगा चोटी की सैर मज़ीद कर सकते हैं। मज़ीद आप इसकी हाइट्स में जा सकते हैं। यहाँ हाइट्स पे जाने के लिए आपको तिरछा यानी स्ट्रेट नहीं जाना, बल्कि आपने किसी एक साइड से जाना है ताकि आपको आसानी रहे जाने में। स्ट्रेट आप जाना चाहेंगे तो आपके लिए इंतहाई मुश्किल होगा। नीचे से आप हाइट्स देख सकते हैं कि किस कदर ऊंची जगह है। यहाँ हम अब चोटी के ऊपर आ चुके हैं, तो ऊपर से आप ये मुजफ्फराबाद साइड के नज़ारे देखें। ये मुजफ्फराबाद साइड के गंगा चोटी के देवदार के दरख्तों के मनाज़िर हैं और ये पार्किंग एरिया आपको दिखा रहे हैं। लोगों का जमे गफीर यहाँ पे रहता है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ
गंगा चोटी की सैर करने के लिए आते हैं। ये पार्किंग और ये रोड। यूं जब आप इसका ड्रोन व्यू लेंगे तो इस तरह से आपको ऊपर से छोटा सा नजर आएगा। हालांकि ऊपर जाते हुए बंदे की आंखें सफेद हो जाती हैं, इतना लंबा सफर होता है। चोटी के ऊपर आजाद कश्मीर का फ्लैग, झंडा, कौमी गैरत और इज्जत का निशान। चोटी के ऊपर से आप जब किसी साइड का व्यू देखें, यहाँ हवा का प्रेशर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है इस वक्त। आज 22-23 जून है। जून के महीने में यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही है कि आपके कान और हाथ ठंडे हो जाते हैं। हवा का प्रेशर। यहाँ आप ऊपर नीचे जाने के लिए अपने आप को इंतहाई मजबूती से कदम रखेंगे, इसलिए कि स्लिप होना और गिर जाना ये बहुत मामूली सी बात है इस हवा के प्रेशर में। हानिया अब्दुल्ला और मुनीर अब्दुल्ला दोनों ऊपर चोटी की जानिब रवां दवा। ओह, स्लिप हो गई। यहाँ ऊपर चढ़ना हवा का भी प्रेशर है और ऊपर चढ़ना भी इंतहाई मुश्किल है, स्लिप भी होती है और आपके पाँव जो है वो थकावट की वजह से भी उनकी ग्रिप ख़त्म हो जाती है। कश्मीर का फ्लैग, मेरा वतन आज़ाद कश्मीर। यहाँ टॉप से चोटी के ऊपर से आपको ये बाग के जो इलाके हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये पुराना कश्मीर है, जो पुराने वक्तों में कश्मीर हुआ करता था, उसके नज़ारे। ये मैन गंगा चोटी यहाँ से आप सामने देख सकते हैं। ये बिल्कुल बादलों के करीब। हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हर इंसान यहाँ पे आके बहुत खुश होता है और बहुत ही एक्साइटेड होता है कि हम बादलों के करीब पहुँच चुके हैं। लोग यूं इस तरह से लाइन में जा रहे हैं ऊपर चोटी की तरफ। पुराने कश्मीर के नज़ारे। वापस उतरते हुए आपने हमेशा गाड़ी को जो है एहतियात से ड्राइव करना है और बिल्कुल छोटे गियर का इस्तेमाल करना है। यहाँ से जब आप हानिया अब्दुल्ला को देखते हैं तो इंतहाई हाइट पे और हवा का प्रेशर। वापसी पे जो 4-5 मिनट की वीडियो है वो आप इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे वापस जाते हुए। बहुत खूबसूरत है और आपने एहतियात से वापस उतरना है। हाइट पे हानिया अब्दुल्ला और मुनीर अब्दुल्ला दोनों, बहुत ज़्यादा हाइट है, बहुत दूरी है। सामने बादलों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उफ़क़ के कितने करीब हैं। जैसे बादल हम छू रहे हैं। हम वापस गंगा चोटी से टॉप से वापसी का सफ़र शुरू कर चुके हैं। हम अपने ट्रांसपोर्ट की तरफ, पार्किंग की तरफ रवां दवां हैं।
मोहतरम सामीन, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं और चैनल पर आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।